क्या वो किसी की भी तारीफ करें, तो पहले से उनका जगत प्रेम है। पहले ही जब वो सांसद थी तभी उन्हें चुम्मे दिखते थे, फ्लाइंग किस दिखती थी। बताओ, तो कहीं ना कहीं जो ज्यादा सोचता है इस बारे में, तो संसद में जहां देश की बात उठानी चाहिए, उन्हें राहुल गांधी की फ्लाइंग किस दिखती थी, उड़ता हुआ चुम्मा दिखता था। अब ये दूसरी आ गई, ये हिली सी टंगना उठावत है। मेरे बात सुन, टी-शर्ट पहन के आते हैं, युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। कौन युवाओं को? भाई वो तो ये देख रहे हैं ना, कोई अभी नया युवा है, इसमें स्टेमिनर अच्छा है, हजार किलोमीटर पैदल चलता है, वर्जिश भी करता है, तगड़ा भी है। अब ये देख रही है स्टेमिनर वाला है, आगे लंबी रेस का घोड़ा है। अब मोदी जी का समय खत्म हो गया, तो ये तो वो है जहां देखा माल वहां दिखा दी चाल है, वहां सारा काम करने वाले वही टंगना उठावत का मैटर है। अब उसे भी राहुल गांधी की आंखें नशीली लगती हैं, उसे भी लगता है कि ये नशे में सस्ता नशा करते हैं। खुद बताए ना अपना नशा क्या करती है, बोट पॉलिश सूंघती है, सिलोचन सूंघती है, बताओ उसे पेट्रोल सूंघती है, डीजल सूंघती है, क्या करती है, कोकीन लेती है, चरस लेती है, गांजा लेती है, अफीम लेती है। इसके वीडियो देखो वायरल। ये कहती थी मैं नशे में डूबी रहती थी, मैं डिप्रेशन की गोलियां खाती थी, मेरा यौन शोषण हुआ, मुझे कंप्रोमाइज करना पड़ा फिल्मों में आने, 12 साल की उम्र में भाग गई। अब तो आपको बधाई देनी चाहिए जी, स्मृति ईरानी को तो पढ़ाया, उनके अच्छा ही कर रहे हैं, राजनीति सीख भाई यही राजनीति तो है कि पहले भाजपा में रहकर दुनिया भर को गरिया लिया, अब कांग्रेस की सरकार आएगी तो उसमें रहकर गरियाएंगे। तो ऐसी भाई इन्हें महिलाओं का क्या मतलब, अपनी सहेली का घर जो खा गई हो, पी गई हो, अपना उसका कसम छीन लिया हो, है वो देश के खातिर होगी, क्या करेगी वो खातिर? जिन्हें यही नहीं पता कि परिवार क्या होता है, पति क्या होता है, पर बच्चे क्या होते हैं, उन्हें तो कोई मतलब नहीं है। पति ठीक नहीं लगा तो पति बदल दिया, बच्चे ठीक नहीं लगा बच्चे बदल देगी, सब कुछ बदलती जाएगी। तो अब ये पार्टी सही लगी तो पार्टी बदल दिया, नेता सही लगा नेता बदल दिया, मतलब तू सही है बाकी सारी दुनिया खराब है। तो ऐसे लोगों को मुझे लगता है जो राजनीतिक पार्टियां, ऐसे महिलाओं को भी महत्व नहीं देना चाहिए, जो देश के जमीनी स्तर को न जानती हो, जो किसानों को न जानती हो, गरीबों को न जानती हो, देश के मध्यम वर्ग के युवाओं को न जानती हो। उनको अगर रोजगार की स्थिति कमजोर है, अगर देश का जो मुखिया है वो कहता हो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं BA MA कर रखी है, उन्हें कहे कि भाई पकौड़ा देखो, समोसा देखो, तो पढ़ाई लिखाई किस लिए करी थी उन्होंने? महिलाओं के सम्मान में तो स्मृति ईरानी ने आवाज उठाई है ना। कौन से सम्मान के लिए? कहाँ आई? मणिपुर पे मणिपुर पे तो सत्र बुलाया था जिसमें से चुम्मा दिख रहा था, जब तो उसमें मणिपुर में जो निर्वस्त्र करके घुमाया उस महिला को, क्या ये अच्छा था? भाजपा सरकार थी ना, किसी और की सरकार तो नहीं थी। मगर आपने क्या करा है? वहां मोबिलिटी वाला खेल करा, जातिगत आधार पे या कबीले आधार पे लोगों को लड़वाया। मतलब दोनों लोग जो भी हो देश के नागरिक थे, तो ये किसका काम था उसको शांत कराना? सरकार का। ये नहीं कि सरकार इसमें घी आग लग रही तो घी डाले। तो ये लोग वो हैं जो लोग उपद्रव करवाते हैं, दंगे करवाते हैं, मगर किसी को रोजगार नहीं देना चाहते, किसी को सुरक्षा नहीं देना चाहते, किसानों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। समस्या यहाँ है, और देश हित में काम करेंगे। मगर मैं कह रहा हूं ये जेल जाएंगे और सरकार बदली तो बहुत सारे लोग जाने वाले, कुछ सरेंडर कर लेंगे और कुछ के रिश्तेदार होंगे। तो जैसे ये घूम रही है कि अब यहाँ देख रही है जगह, वहां देख रही है, तो वो ही है। कौन जाएंगे जेल? कौन जाएंगे? भाई यही जो जाएंगे जो बिल्डोजर चला रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई, हाँ सब जाएंगे जेल भाई। और क्या, जब कानून का जो है ना ये बिल्कुल हत्या करने पर तुले हुए हैं, इनको किसने अधिकार दे दिया? कोई गलत कर रहा है उसमें मुकदमा बनाओ, कोर्ट में चलेगी, कार्रवाई चलेगी, जेल में जाएगा, ट्रायल होगा, दुनिया भर। अगर वो होता है दोषी पाया जाता तो उसको सजा मिलेगी। आप किसी का मकान तोड़ दो, उसके परिवार को बर्बाद कर दो, उसके बच्चों को गोलियां मार दो, तो उनमें उसका क्या दोष है? आपकी नजरों में कौन कौन जेल जाएगा बुलडोजर वाले? ना बहुत सारे जाएंगे, कितने सारे हैं देख रहे हो। बुलडोजर बाबा है एक, दूसरा वो हो गया बंशीधारी आ गया मोहन, उसको सबको बीमारी लगी बुलडोजर। अबे घर बनाए किसी के, किसी को रोजगार दिया है? कोई एम्स बनाए हैं, कोई हॉस्पिटल बनाए हैं, कुछ बनाया? शिक्षा केंद्र बनाए? बार 3 बार शिक्षा का बजट इन्होंने लागू करा, तीनों बार शिक्षा का बजट खत्म कर दिया ताकि किसानों के, गरीबों के, मजलूमों के बच्चे शिक्षित ना हो पाए, अनपढ़ रहे। लेकिन ये मनसा आप जेल भेजने की बात कर रहे हैं, मोदी जी पे तो कुछ भी नहीं है। कौन पे? मोदी जी पे। मोदी जी पे कुछ नहीं है, सही बात है, कुछ भी नहीं है, वो तो पता चलेगा ना। इनके पास जो है ना वो था जांच एजेंसियां, ED है, CBI है, कारपेट जगत है पूरा। सरकार की है तो मोदी जी वो भाई किसकी है? मोदी जी तो खुद ऐड करते हैं, पहला प्रधानमंत्री है जो किसी कंपनी के लिए ऐड करा। तो किसका काम कर रहा है? मतलब गुलामी किसकी कर रहा है? जिसने जियो का ऐड करा हो प्रधानमंत्री ने, भारत के इतिहास में कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं हो जिसकी कंपनी का कोई ऐड करता हो। तो जो साक्षात खुल के प्रधानमंत्री होने के बाद ऐड कर रहा है, तो बड़ी शर्म की बात है भारत के लिए कि किसी कंपनी, निजी कंपनी को फायदा पहुंचा रहा है तो प्रधानमंत्री संकेत जाते हैं, पूरे सिस्टम को संकेत जाता है। और यही वजह है कि आज देश की बैंकें खाली हो गई हैं। RBI जैसी बैंकें जो रो रही हैं आज,
पहले हम कंगाली के कंगाल पे खड़े, यही वजह है कि रुपए की स्थिति खराब हो गई है। आप देखना, आप गलत फहमी में है। हरियाणा में चमत्कार होने वाला नहीं, चमत्कार भाई, बलात्कार के बाद चमत्कार होता है ना, भाजपा का सिद्धांत है। हरियाणा में हाँ, बलात्कार के बाद चमत्कार हो जाता है। किसी का बच्चा हो जाएगा तो कहना सूर्यपुत्र है, चंद्रपुत्र हो गया पैदा, ये कह देना। ये नहीं होता। आप जितने बाबा हैं, देखिए, आप इसको आसाराम को छोड़ा गया, अभी पेरोल पे, राम रहीम को छोड़ा गया, बलात्कारियों को छोड़ा जा रहा, और कितने बाबा। एक बाबा मध्य प्रदेश में शिवपुरी में है, बीके करके, शर्मा करके, वो है, वो बाबा जो ढोंगी पाखंड, उसके जज पैर छूते हैं, एसडीएम पैर छूता है, डीएम पैर छूता है, एसएसपी पैर छूता है, और बलात्कार कर दिया एक अंधी लड़की का, उसके बच्चा ठहरा दिया, बच्चा भी हो गया, और उसको इतना डरा रखा था, भागा हुआ फिर रहा, मगर उसके किसी आश्रम पर बिल्डोजर नहीं, उसके किसी चीज पर बिल्डोजर नहीं। तो बाबाओं को इनको भेज रखा है, ये धर्म की आड़ में जो अंधी बच्चियों का बलात्कार करते हैं। हरियाणा चुनाव में प्रधानमंत्री ने कहा कि एक तरफा जीत होगी। हालांकि जो कंगना ने किसानों के लिए बोला, जब विनेश फोगाट के साथ हुआ, या किसान आंदोलन में जो किसानों के साथ जो भी हुआ था, आपने देखा होगा, वो तमाम चीजें भी सामने है। भाई, इन पे फिल्में बना, इमरजेंसी बना रही है, भूतकाल की और भविष्यकाल की बातों पे फिल्में बनाते हैं। फिल्म कोई भारत का इतिहास नहीं है, फिल्म बनानी है वर्तमान पे बनाओ। आपको लगता है किसानों को ये याद होगा किसान आंदोलन? हाँ, तो किसानों बनाया ना फिल्म। किसान आंदोलन में 13 महीने बैठा हूँ, और जो किसान माताओं के खिलाफ बोल रहे, कौन? किसान जिसके पास खेती है ना इस देश के अंदर, चाहे किसी भी कौम का हो, उससे पूछो कृषि में कितनी मेहनत लगती है। अगर उसकी एक वर्ष के लिए फसल भी बर्बाद हो जाए ना, तो उसकी हालत क्या होती है वो जानता है, क्योंकि उसका कृषि पे डिपेंड होता है सब कुछ। बहन बेटियों की शादी करनी है, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, बहुत सारे कार्यक्रम करने, कर्जा अलग हो जाता है। बाद में वही किसान आत्महत्या करता है जिसके पास कृषि है, जो खेती करता है, उसकी हालत क्या, वही एमएसपी का रेट मांग रहा था, लागत मेहनत का नाम। एक बाबा कोई पागल है, 13 महीने, और चले वो बांग्लादेश से आ गए, वहां से आ गए, पाकिस्तान से, ये फाइनेंस करा, तो इसका मतलब कहीं से फाइनेंस हो रहा है, तो आ तो बैंक के माध्यम से रहा होगा, किसी माध्यम से, तो इसमें किसका हाथ है? सरकार उसको वहीं रोक लेती। तो इसका मतलब सरकार ने कमी नकार रहा है, जो उनको नहीं रोक पाई कि भाई वहां से फाइनेंस हो रहा है, यहाँ से फाइनेंस हो रहा है। आप मिठाई बांटेंगे, स्मृति ईरानी कांग्रेस में शामिल होंगी? किसमें? मैं काय को मिठाई बांटूंगा? मेरा क्या मतलब? कांग्रेसियों से पूछो। है, पहले वहां मुजरा कर रही थी भाजपा में, वो तो मोदी कह रहे मुजरा मुजरा, तो अब मुजरा खुजरा क्या है? ये तो भाई नाटक नौटंकी वाली है, फिल्मची और चिलमची है, इनके बारे में क्या कहूँ? है, ये कुछ भी बयान बक देती है। आप रूम के अंदर क्रांतिकारी बने? कौन से? हम तो रूम के बाहर भी हैं, अंदर भी हैं। अब 13 महीने वहां किसान आंदोलन बैठे, तो ये कह दिया कि वहां बलात्कार होते थे। है, तो ये अपने बलात्कार को तो कहती है भाई कंप्रोमाइज। इसका अपना बलात्कार होता था तो कहती मैंने कंप्रोमाइज किया फिल्म बनने के लिए। और देश की माताओं बहनें, जो किसान माताएं, भारत माताएं, उनको लांछन लगा रही है कुलक्षणी है। इसको शर्म आनी चाहिए। चुल्लू वर पानी में मेंटली डिस्टर्ब है, डिप्रेशन की दवा खाती रही है। मर्यादा रखिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो। अरे कोई पार्लियामेंट में, भाजपा ने खुद पल्ला झाड़ लिया इसके इस बयान से। भाजपा खुद थूक रही है इसके मुंह पे। कंगना ने बोला कि मेरा निजी बयान है, पार्टी को मैं शामिल। हाँ, तो टंगना उठा बताई, टांग उठाई, पहुंच जाती है तो पार्टी को क्यों घसीट? अरे तो भाई निजी बयान, ये तो कंप्रोमाइज है। कंप्रोमाइज से तो यहां तक बढ़ी है, टांग उठाई संसद में, कंप्रोमाइज। अब राहुल गांधी पे निगाह है, रात भर राहुल गांधी की फोटो ले, कभी टोपी लगाती है, उसमें साजन कैसे लगेंगे, कभी टीका लगाती है, सजना कैसे लगेंगे, कभी जीसस क्राइस्ट का लॉकेट डाले, मेरे साजन, मेरा बाबू कैसा लगेगा। फिर सुबह ट्वीट कर देती है कि जाति पूछती है। अबे तेरे से थोड़ी रिश्तेदारी करेगा वो, उसके घर में 3 प्रधानमंत्री रहे, और तू क्या है ये बता? है, देश के बारे में तू क्या जानती? कुछ नहीं जानती। आप रात में देखते रहते हैं वही। कौन से इंदिरा गांधी बात करें ना, इमरजेंसी पे फिल्म बनाई है। आपको कंगना की बहुत ज्ञान है, क्या बहुत ख्याल रखते थे? हाँ, तो हम क्यों ध्यान रखते हैं जब सबसे ज्यादा बकवासबाजी वो करती है। भाई अखबारों में सब में ट्रेंड में चल रहा है, ये बकवास करती है फालतू की। फॉलो कर रखा है? मैं को फॉलो करूंगा, मैं को फॉलो करूंगा उसको। आपको कैसे पता कि ये करती है? और भाई हम देश के क्रांतिकारी हर एक पे नजर रखते हैं, तेरे पे भी नजर है हमारी। स्पेशल नजर है? हाँ, स्पेशल तेरे पे भी है। तू ज्यादा चाटुकारता कर रहा है। रूम के अंदर 2 कैमरा लगा के बस अपने हाँ भाई, रूम के अंदर तो पता नहीं क्या क्या होता है, ये तो टंगना उठावत से पूछो रूम के अंदर क्या क्या होता था, कैसे फिल्म में कंप्रोमाइज कंप्रोमाइज कंप्रोमाइज।